नमस्कार, समाज पटना में अहाँ सबके स्वागत है। हम साधना सिद्धि हाजिर छी किछ टटका समाज संग। पहिने एक नजर आजुक झलकी पर। जांचक घेरा में नीतीश सरकार, धरना पर बैसल न्याय मित्र कचहरी संघ, प्रेमचंद मिश्र से गपशप। संवादक शुरुआत करै छी हाईकोर्ट के ओहि फैसला से जे बिहार सरकार के कटघरा में ठाढ़ कऽ देलक अछि। हाईकोर्टक एहि फैसला के कारण विपक्ष सरकार के घेरे में जुटि गेल अछि। की छै ई मुद्दा, देखल जाय एहि संवाद में। सरकारी टाकाक खर्चक हिसाब नहि देबऽ के कारणे नीतीश सरकार पटना हाईकोर्टक कटघरा में आबि गेल छथि। गौरतलब अछि जे पटना हाईकोर्ट कोषागार सँ 11,412 करोड़ टाकाक निकासी के गंभीरता सँ लैत एकर जांचक जिम्मा सीबीआई के सौंपलनि अछि। हाईकोर्टक एहि आदेश के बाद प्रदेशक राजनीति में जेना भूचाल आबि गेल छैक। विपक्ष सरकार पर प्रहार तेज कऽ देलक अछि। एहि प्रकरण के लऽ के एक दिस जतऽ विपक्ष एकरा बिहारक सबसँ पैघ घोटाला के रूप में प्रचारित करऽ में लागल अछि, ओतहि दोसर दिस सत्ता पक्ष एहि प्रकरण के घपला नहि बल्कि समय पर हिसाब नहि देबऽ के कारणे एकरा लापरवाही मात्र बता रहल अछि। एहि मादे की कहै छथि कांग्रेसक नेता लोकनि, पहिने से सुनल जाय। जे मुख्यमंत्री लगातार सुशासन, ईमानदारी, पारदर्शिता के बात करे छला, हुनकर शासनकाल में 11,000 करोड़ से बेसी के राशि कोषागार से निकल गेलै, ओकर कोनो हिसाब नहीं छै। तो ई अपना आप में महा घोटाला छै और बिहारक सबसे पैघ घोटाला छै। मुख्यमंत्री के तत्काल इस्तीफा करबाक चाही और सुशील मोदी जे राज्य के वित्त मंत्री छथि हुनका बर्खास्त करके उनका खिलाफ मुकदमा चलेबाक चाही। ई राज्य के कोषागार से पाई निकललै, बिहारक जनता के पाई छै और वो मुख्यमंत्री जे बेर बेर ईमानदारी के बात करे छथि, एहि पूरा मामला में एक्सपोज भ गेला है कि कई तरह के शासन बिहार में चल रहा छलै। आब जनता सेहो बुझि गेलै है और हिनका सबके नीक जकां चिन्ह गेलै। इतना बड़ा घोटाला हुआ है जब 2,000-3,000 करोड़ रुपए के मामले में सारे लोग जंगल राज कह रहे थे और नैतिकता के आधार पर जब ये 11,500 करोड़ रुपए घोटाला पकड़ा गया है तो नीतीश जी को खुद रिजाइन करना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम लोग गवर्नर से उनको बर्खास्तगी की मांग करेंगे। जिस मद में आया था उस मद में खर्च नहीं हुआ, या तो मुख्यमंत्री का जो विश्वास यात्रा, विकास यात्रा, उस मद में खर्चा हुआ, या पेपर में एडवर्टीजमेंट करोड़ों का निकाला उन्होंने, उस मद में खर्चा हुआ, या साइकिल बंटवाया, उसमें जो भी हो ये तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस मद के लिए, जिस गरीबों के उत्थान के लिए पैसा आया था उस मद में पैसा खर्च नहीं हुआ, ये हम लोग सब पहले से जानते थे। क्योंकि सरजमीन पर जब हम लोग जाते हैं तो जो स्कीम्स में जो पैसे लगने चाहिए थे वो नहीं लगे। मनरेगा में लूट है, बीपीएल के लिस्ट में गड़बड़ी है, आपके इंदिरा आवास में लूट है, सारे लोग ये जानते हैं। और अब जो नीतीश जी फंसे हैं इसकी शंका हम लोग को पहले से थी कि कई हजार करोड़ रुपए जब भारत सरकार बिहार को भेज रही है और जमीन पे वो पैसा नहीं बच रहा है, चाहे मनरेगा हो चाहे सर्व शिक्षा हो, आज जिस तरह से 11,500 करोड़ रुपए उन्होंने गबन किए, ये इस बात का परिचायक है कि यदि लालू जी उनके गुरु थे तो वो उनके सवा गुरु निकले। वो शेर थे या सवा शेर थे। और यदि वो बड़ी बड़ी बातें करते रहे जनता में और जनता को कहते रहे कि मैं अपराधी किस्म के, भ्रष्टाचारी किस्म के, उनका मुद्दा यही रहा था कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम सरकार में आए हैं। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता उनमें बची है तो मुख्यमंत्री को जनता को जवाब देने के लिए अपने आप इस्तीफा देने के बाद उनको चुनाव में जाना चाहिए। महालेखाकार बिहार के रिपोर्टक आधार पर दायर लोकहित याचिका में आरोप लगाओल गेल अछि जे वर्ष 2002 सँ 31 मार्च 2008 तक 11,412 करोड़ टाकाक निकासी कोषागार सँ कयल गेल, मुदा एखन धरि एकर हिसाब नहि देल गेल अछि। एहि मादे राजदक प्रदेश महासचिव रामकृपाल यादव कहै छथि, अंकुश हो गया है, एपीएल बीपीएल में गड़बड़ी हुआ है, इंदिरा आवास में गड़बड़ी हुआ है, नरेगा में लूट हो रहा है जिसकी जिक्र 12,000 करोड़ रुपया पूरे बिहार की जनता का खा गया नीतीश कुमार जी। और हर मुद्दे पर यह सरकार जो विफल रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनसंपर्क हम करेंगे। उम्हर एहि प्रकरण पर भाकपा मालेक नेता दीपांकर भट्टाचार्य किछु एना बजला। इस तरह से सरकार सीबीआई जांच को रोकने की कोशिश कर रही है, हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछले कई वर्षों से वित्तीय अराजकता और अनियमितता इस सरकार के लिए नियम बना हुआ है और ये सारे 11,000 करोड़
जो राशि निकाली गई है और जिसका हिसाब नहीं जमा हुआ है, ये सारे पैसे गरीबों की योजनाओं से जुड़े पैसे हैं, नरेगा, मिड डे मील, इंदिरा आवास से जुड़े पैसे हैं। इसलिए इस पैसे के बारे में पूरी सच्चाई बिहार की जनता को मालूम होना चाहिए और हम समझते हैं कि सीबीआई जांच हो, कायदे से सरकार को बल्कि सवाल पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। प्रकाश में आयल वित्तीय अनियमितता के लके लोजपा सेहो तेवर में अछि। बीतल दिन लोजपा द्वारा आर ब्लॉक चौराहा पर एहि प्रकरणक विरोध में एकटा धरना देल गेल। 11,412 करोड़ रुपया का जो घोटाला हुआ है गरीबों को नरेगा का, उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपना चेहरा साफ दिखाते हैं, मगर दुर्भाग्य है इस राज्य का, इस सूबा का, कि आज तक आज़ादी के बाद इतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाला न्याय यात्रा, विश्वास यात्रा, विकास यात्रा, लोगों पर न्याय करने के लिए, विकास का और विश्वास का। विश्वास था या विकास था या विनाश का यात्रा, ये आने वाले चुनाव में दिखा देगा। इस देश में, इस राज्य में जो भ्रष्टाचार की जिस तरह से बढ़ी है, इस राज्य में नीतीश कुमार जी की सरकार में शायद इतनी बड़ी कभी भी भ्रष्टाचार की सीमा कभी नहीं बढ़ी थी। उम्हर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सेहो एहि प्रकरण पर उग्र अछि। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रोहित कुमार कहलेन, राष्ट्रवादी युवक आ छात्र कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो धृतराष्ट्र के भूमिका में राज्य के बर्बाद कर रहल बारन, उनका खिलाफ पुतला दहन कल जाई। आज नीतीश कुमार जी लगातार बिहार में घूम घूम के दावा करतारन कि हम सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री बानी। लालू यादव पशुपालन में फंसले, चारा में फंसले, लेकिन हमरा ऊपर कोनो चार्ज नहीं थे। लेकिन जे तरीका से पटना उच्च न्यायालय के सम्मान हमनी के करीला सन, पूरा बिहार, पूरा देश करेला। सीबीआई के इंक्वायरी बैठा दियल गई बा नीतीश कुमार के ऊपर पटना उच्च न्यायालय के द्वारा, एकर हमनी के स्वागत करतानी सन। नीतीश कुमार के सारा झूठ के पुलिंदा आ झूठ के लिफाफाबाजी खुल चुकल बा। आ बिहार के जनता एकरा के देखतिया। आ बिहार के जनता आए वाला चुनाव में नीतीश कुमार के माफ करे खातिर तैयार नहीं थे। बिहार में युवा के नाम पर कोनो आयोग नहीं थे, जात के नाम पे आयोग के अंबार लगा दिले बा नीतीश कुमार। बिहार में जेपी आंदोलनकारी के पेंशन देवे के पैसा नीतीश जी के लगे बा, लेकिन बिहार के बेरोजगार नौजवानन के बेरोजगारी भत्ता उनकर शैक्षणिक मापदंड आ योग्यता के आधार पर देवे के पैसा नीतीश कुमार के लगे नहीं थे। जौन राजनीति के पाठशाला से नीतीश कुमार निकल के बाहर अइले, जौन सीढ़ी से चढ़ के छत पे गईले, और सीढ़ी के डायनामाइट लगा के उड़ा देले के काम कैले बारे। हमनी के निंदा करतानी से नीतीश कुमार के, आ पूरा देश निंदा कर रहल बा नीतीश कुमार के। एम्हर सरकारक अपन पक्ष छै। अपनी पढ़ाई है और आप जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो एसी बिल है वो डीसी बिल में चूँकि एजी का ऑब्जेक्शन था, तो चूँकि एक सामान्य अकाउंटिंग प्रक्रिया सरकार मानती है, इसलिए सभी को कहा गया है कि आप जल्दी से उसको करें। एक तिथि भी तय की है मुख्य सचिव महोदय ने, चूँकि उनका विषय है इसलिए इस पर मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैं कहूँगा कि मेरे अपने विभाग आपदा प्रबंधन विभाग से जो डीसी बिल का संबंधित मामला है, हम लोग जिला पदाधिकारियों को बैठक बुला रहे हैं, सभी एडीएम रिलीफ को, ताकि सूचना लेकर के आएँ, ताकि विगत वर्षों में जो भी राशि एसी बिल में निकली, एसी का मतलब होता है कंटीजेंसी बिल बनता है, एडवांस निकाला जाता है, एडवांस को खर्चा करने के बाद डिटेल्ड कंटीजेंसी बिल दिए जाते हैं। तो हमने भी बैठक अपने विभाग में बुलाई है ताकि सभी से हम ले लें और उसके आधार पर एजी को हम भेज सकें। सत्ता पक्षक लोकक तर्क छनि जे ई घोटाला नहीं थिक, बल्कि इस समय पर हिसाब जमा नहीं करऽ के कारणे लापरवाही मात्र थिक। गौरतलब अछि नीतीश सरकार 2005 के नवंबर में सत्ता में आयल छल, जखन कि ई मामला 2002 सँ 2008 तक के थिक। हालांकि जानकार कहै छै जे एहि प्रकरण में जतेक दोषी नीतीश सरकार छै, ओहि सँ कनियोटा कम दोषी राबड़ी देवी सरकार नहि अछि। ओना ई मामला आब सीबीआई के हाथ में छै। एहि प्रकरण के पाछू के कथा की छै, ई तऽ जांच रिपोर्ट आबऽ के बादे पता चलत। पटना सँ महाशंकरक समाद। आब देखऽ वाला बात ई छै कि एहि मुद्दा के लऽ कऽ विपक्ष सरकार के घेरै में कते सफल होइत अछि। अब वक्त भऽ गेल छै एगो छोट छिन विराम के, जल्द हाजिर होइ छी। अहाँ देखैत रहू सौभाग्य मिथिला।